नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मकर राशि वालों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जनवरी 2026 के महीने के बारे में। यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या बदलाव आएंगे, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, सब कुछ आपको बिल्कुल आसान भाषा में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। तो अब शुरुआत करते हैं जनवरी के माह में होने वाले कुछ प्रमुख गोचर के बारे में। तो मकर राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, और यह शनिदेव आपके धन भाव के भी स्वामी हैं, और यह शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठने वाले हैं, मार्गीय अवस्था में मीन राशि में। इसके बाद अगर मंगल ग्रह की बात करी जाए तो मंगल ग्रह यहाँ पर अस्त अवस्था में आपके 12वें भाव में बैठने वाले हैं, धनु राशि में। मंगल आपके लिए आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। 15 जनवरी 2026 को यह मंगल गोचर करेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे, जहां पर ये उच्च के होते हैं। अब अगर शुक्र ग्रह की बात करी जाए तो शुक्र ग्रह जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं, ये शुक्र ग्रह शुरुआत में धनु राशि में रहने वाले हैं और अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। 12 जनवरी 2026 को गोचर करेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे। पहले आपके 12वें भाव में थे, उसके बाद ये आपकी ही राशि में आ जाएंगे। 31 जनवरी 2026 को ये उदित भी हो जाएंगे। अब अगर सूर्य ग्रह की बात करी जाए जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, तो ये सूर्य ग्रह आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे धनु राशि में, और 14 जनवरी 2026 को ये मकर राशि में आएंगे, यानी कि आपकी ही राशि में, जिस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। बुध ग्रह की बात करते हैं तो बुध ग्रह आपके लिए आपके छठे भाव के स्वामी हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, और ये बुध ग्रह 12वें भाव में बैठने वाले हैं धनु राशि में। 2 जनवरी को ये अस्त हो जाएंगे और 17 जनवरी 2026 को ये मकर राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपकी ही राशि में आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम राहु और केतु की बात करें तो राहु आपके दूसरे भाव में बैठने वाले हैं कुंभ राशि में, और केतु 8वें भाव में रहने वाले हैं सिंह राशि में। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की, तो गुरुदेव यहाँ पर रहने वाले हैं आपके छठे भाव में मिथुन राशि में और वक्रीय अवस्था में। अब यहाँ पर एक बात आपने नोटिस करी कि यहाँ पर आपका जो 12वां भाव है, वहां पर माह के शुरुआत में या साल 2026 के शुरुआत में यहाँ पर एक चतुर्ग्रही योग आपके लिए बन रहा है। मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य, इनकी वजह से एक चतुर्ग्रही योग आपके 12वें भाव को एक्टिव किए हुए है, जो कि खर्चे का होता है, मोक्ष का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, हॉस्पिटल का होता है, इस तरह का ये भाव होता है। और यहाँ पर सूर्य जो कि एक विपरीत राजयोग बना करके बैठे हैं, और बुध भी यहाँ पर विपरीत राजयोग बना करके बैठे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है जनवरी का महीना आपके लिए। अगर बात करी जाए राहु की, तो राहु ग्रह यहाँ पर लगभग 18 साल बाद अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आए हैं और आपके धन भाव में बैठे हैं। ये आपका वाणी भाव भी है, तो यहाँ पर ये आपके लिए क्या कमाल लेकर के आ रहे हैं, इसको हम वीडियो में आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, देखिए आप इस वीडियो को अपनी राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं और अपने लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए जनवरी 2026 एक ऐसा महीना होगा जो दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है।
महीने की शुरुआत में आपके लिए शुरुआत थोड़ा हैवी रह सकती है, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, मानसिक थकान यहाँ पर रहने वाली है शुरुआत में। और इसकी वजह है जो चतुर्ग्रही योग आपके 12वें भाव में बन रहा है वो। ये योग खर्चा भी बढ़ा रहा है और आपको व्यर्थ की चिंताएं भी दे रहा है। नींद तक नहीं आ रही होगी, नींद की समस्या भी यहाँ पर आपको आ रही होगी। आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि मैं काम तो बहुत कर रहा हूं पर मुझे उसका फल नहीं मिल रहा, या फिर काम मुझे बहुत ज्यादा करना है पर मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इस काम को करूं। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति आपकी होती हुई नजर आ रही है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी या तो परिणाम मिल नहीं रहे हैं, मिल रहे हैं तो बहुत देर से मिल रहे हैं और बहुत कम मिल रहे हैं, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है और ये आपको तैयार कर रही है आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि जब यह चतुर्ग्रही योग आपके 12वें भाव से निकल करके आपके लग्न में यानी कि आपकी ही राशि में आएगा, जहां पर मंगल उच्च के हो जाएंगे और बुध और शुक्र और सूर्य ये सब मिल करके आपके अंदर एक अद्भुत एनर्जी लेकर के आने वाले हैं। इस एनर्जी को आपको चैनलाइज करना होगा, इस एनर्जी का आपको सही दिशा में लगाना होगा और आप इसके सारे पॉजिटिव फायदे उठा सकते हैं। अदरवाइज अगर ये एनर्जी को आपने गलत डायरेक्शन में लगा दिया, चीख चिल्लाने में, गुस्से में लगा दिया, क्योंकि मंगल की एनर्जी जब आपके अंदर होगी तो क्रोध की अधिकता बढ़ेगी और वो क्रोध की अधिकता से आपका आपके जीवन साथी के साथ संबंध खराब होते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिजनेस अगर आप करते हैं पार्टनरशिप में तो आपके पार्टनर के साथ रिश्ते खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, व्यापार में नुकसान भी दिख रहा है। तो अपनी इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए ये माह का जो उत्तरार्ध है ये बहुत अच्छा रहने वाला होगा। देखिए जो समय होगा ना, ये आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे चेंज लेकर के आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र का चार्म आपको मिलेगा, वहीं मंगल की एनर्जी आपको मिलेगी, बुध की वाणी, बुध आपकी वाणी बहुत मैग्नेटिक वाणी बना देगी आपकी यहाँ पर, और सूर्य का तेज। तो ये जब चारों चीजें एक साथ आपकी मिलेंगी तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा सुधार आने के चांसेस हैं। एक अलग सा ग्लो आपके फेस पर होगा, आपका ऑरा अलग ही चमकेगा। आप जिसको बोलते हैं ना लाखों की भीड़ में एक चमकने वाले इंसान, वो बन सकते हैं। तो बस इस एनर्जी को संभालिएगा और इस एनर्जी को सही दिशा में लगाइएगा। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा मॉर्निंग वॉक कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए और अपने मन में गलत विचार मत लेकर के आइए, क्योंकि शुक्र की एनर्जी आपका ध्यान भटका सकती है। बहुत चांसेस हैं, बिल्कुल भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए, कहीं पर भी भोग विलास की तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। और फिर आप देखिए ये आपके ऑरा में कितने पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। आप किसी से अगर बात करेंगे, आप व्यापारी हैं और आप कुछ डील्स के लिए कहीं जाते हैं तो वहां पर आपके बोलने से वो डील क्रैक हो जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। आप जो भी प्लानिंग यहाँ पर करेंगे वो सारी प्लानिंग आपकी फुल कॉन्फिडेंस के साथ में सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। मतलब एकदम आप कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, सारी प्लानिंग आपकी सही पड़ रही है और आप ये देखेंगे आपका काम अगर स्लो चल रहा था तो अब वो काम आपका रफ्तार पकड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। निर्णय लेने की जो क्षमता है आपकी वो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है इस समय। और राहु जो कि दूसरे भाव में बैठे हैं, जो कि 18 साल बाद अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आए हैं, ये आपकी बोलचाल को बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक करने वाले हैं। आपके बोलने से लोग आपकी तरफ खिंचे चले आए, इतना मीठा आप बोलने वाले हैं कि लोग आपको सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। आप जो उनको ज्ञान देंगे, मतलब आप अगर उनको कुछ समझाते हैं तो वो बात उनकी समझ में आए, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। और
ये राहु, क्योंकि राहु तो क्लेवर बहुत बना देते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि बहुत सारे काम आपके सिर्फ आपके बोलने से बन जाएं, इस तरह की उम्मीद भी यहाँ पर नजर आती है। स्पेशली सरकारी अगर आपका कोई काम ऐसा है जो अटक रहा था, नहीं हो पा रहा था, और आप एक बार जा करके अपने जिससे भी आपको काम करवाना है उससे बात करके आए, उस ऑफिसर से, और वो काम आपका हो जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है यह महीना आपके लिए। अब गुरु जो कि छठे भाव में बैठे हुए हैं, ये आपकी हेल्थ में सुधार लेकर के आ रहे हैं। और अगर आप कोई विद्यार्थी हैं और किसी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो वहां पर आपके लिए सफलता के योग भी बना रहे हैं। हाँ, हेल्थ में सुधार धीरे धीरे होगा, इस बात के चांसेस हैं। पुराना रोग अगर था तो वो उखड़ेगा, लेकिन धीरे 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 वो रोग भी खत्म हो जाएगा, इस बात के भी यहाँ पर चांसेस हैं। केतु जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जो अचानक से बदलाव लेकर के आ रहे हैं, और ये आपको अब तैयार कर रहे हैं कि अपने पुराने पैटर्न को छोड़िए, पुराने ढर्रे को छोड़िए, और एक नई दिशा आपको देने वाले हैं। आपके अंदर एक मेंटल डेप्थ आने वाली है, और जो आपको एक नई दिशा पर आगे बढ़ाएगी, जो आगे चल करके आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी। कुल मिलाकर के ये माह आपके लिए शुरुआत जो है वो परखता हुआ नजर आ रहा है शुरुआत के महीने में आपको, और जो दूसरा हिस्सा है वह आपकी मेहनत का सही परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। और जनवरी 2026 की पहली तारीख से लेकर के आखिरी सप्ताह तक आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, आपकी परिस्थितियां ये एक बेहतर दिशा में शिफ्ट होती हुई नजर आएंगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आप खुद महसूस करेंगे कि सब कुछ मेरी तरफ मुड़ रहा है। तो जनवरी 2026 आपके लिए एक सीख लेकर के आ रहा है कि शुरुआत में थोड़ा भारी लग सकता है, वही आगे चल करके आपकी ताकत बनेगा। ये सीख आपको दे रहा है जनवरी 2026। अब देखते हैं ये आपके करियर पर, आपके बिजनेस पर, आपकी हेल्थ पर, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके एजुकेशन पर क्या असर डाल रहा है, क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। और वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं आपके जॉब की क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, काम का दबाव यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्योंकि बॉस की उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। उसने आपके अंदर कुछ ऐसी क्षमता देख ली है कि उसको लगता है कि ये मेरे लिए ये काम कर सकता है। बहुत सारे लोग जो चाहते थे कि उनका ट्रांसफर हो जाए, या चाहते थे कि उनके कार्य में किसी तरह का बदलाव आए, उनका जो रोल है वो चेंज हो जाए, तो इस तरह की बातें भी यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन आपको कंफ्यूजन से और सेल्फ डाउट से बचना होगा, तब आपके लिए कार्य की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। विदेश से किसी एमएनसी में काम करते थे तो वहां पर आपके लिए ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, और इस समय में आप विदेश किसी यात्रा के लिए जाएं, इस तरह की उम्मीद भी नजर आ रही है। काम से रिलेटेड यात्रा, आपको ऑफिस की तरफ से कहीं बाहर जाना पड़ जाए, इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं। उत्तरार्ध में जब चतुर्ग्रही योग आपके लग्न में बनेगा, तब यहाँ पर एनर्जी, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग भी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। रुके हुए काम जो नहीं हो पा रहे थे, अब तेजी से आगे बढ़ेंगे। प्रमोशन के साथ साथ कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, और अगर चाहते थे कि जॉब चेंज करूं, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा समय आपके लिए बन रहा है। कुछ सुनहरे मौके आपके हाथ लग सकते हैं। अब अगर आप व्यापारी हैं तो महीने की शुरुआत में क्लाइंट्स और पेमेंट्स आपके अटक सकते हैं, तैयार रहिएगा उसके लिए। खर्चे ज्यादा होंगे, आमदनी कम महसूस कर सकते हैं। और पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ, उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा है, जो कि लगभग हर 2.25 दिन में अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, और मंगल की दृष्टि 8वीं यहाँ पर पड़ने से, जो कि नीच की दृष्टि होगी,
तो यहाँ पर किसी ना किसी तरह का मन मुटाव या पार्टनर के साथ में कुछ झगड़ा होने के चांसेस नजर आते हैं। वहां पर आप तैयार ही रहिएगा, कोई पुराना मुद्दा फिर से उखड़े और उस वजह से यहाँ पर झगड़ा हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तरार्ध में यहाँ पर पैसों का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, कुछ नए क्लाइंट यहाँ पर मिलेंगे और जो डील्स थी जो रुक गई थी किसी वजह से, अब वो आगे बढ़ेंगी, इस तरह के चांसेस नजर आते हैं। बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते थे तो प्लानिंग शुरू कर दीजिए शुरुआत से ही माह के, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड करने के चांसेस उत्तरार्ध में बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब उनकी बात करते हैं जो प्रेम में है किसी के साथ, हमारे लवर्स के लिए। तो देखिए आपकी लव लाइफ यहाँ पर क्या स्थिति रहने वाली है। शुक्र जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, यह शुक्र यहाँ पर चतुर्ग्रही योग में 12वें भाव में बैठे हैं। मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य जो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर अहम, ईगो और थोड़ा सा आपके अंदर जल्दबाजी, ये सब लेकर के आ रहे हैं और साथ में प्रेम भी लेकर के आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मिक्स फीलिंग यहाँ पर आपके साथ रहने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर अचानक से आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और बहुत चांसेस हैं कि वो आपके दिल दिमाग पर छाए जाए और आप उसको भूल ना पाए, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर कंफ्यूजन और इमोशंस, इन दोनों को आपको हैंडल करना होगा, क्योंकि कंफ्यूजन भी आ सकता है। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं। आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ देख भी सकते हैं, लेकिन जब तक पूरी बात आप समझ ना लें तब तक रिएक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि क्विक रिएक्शन आपके रिलेशनशिप को तोड़ सकता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ पर जब ये युति उत्तरार्ध में होगी तब भी कुछ इसी तरह के चांसेस रहेंगे, लेकिन हाँ, कुछ गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। बस कम्युनिकेशन बेटर रखिएगा, नहीं तो इस वजह से रिश्ता टूट सकता है। एक इमोशनल डिस्टेंस आप अपने लव पार्टनर के साथ फील कर सकते हैं। अब यहाँ पर उनकी बात करते हैं जो विवाहित हैं। अगर आप विवाहित हैं तो शुरुआत का जो समय होगा यहाँ पर आप ये महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातें विवाद का रूप ले रही हैं। घर के खर्चे, जिम्मेदारियां या फैमिली के किसी भी मैटर को लेकर के आप और आपके जीवन साथी के बीच में तनाव बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है। आपके इन लॉज के साथ भी संबंध खराब होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन माह के उत्तरार्ध में नींद की कमी तो यहाँ पर दिख रही है, लेकिन माह के उत्तरार्ध आपके जीवन साथी के लिए कुछ अच्छे मौके लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ट्रैवल्स बढ़ रहे हैं। आप उसके साथ कहीं बाहर जाना चाहते थे, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ था तो जा सकते हैं। कहीं आप किसी रिलेटिव्स के यहाँ पर जाएं और उससे आप लोगों के बीच के रिश्ते बेहतर हों, इस तरह के चांसेस यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली डिसीजन आपको मिलकर के लेने पड़ेंगे और उससे आप लोगों के बीच का रिश्ता और गहराएगा और आप लोग और करीब आएंगे, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो शुरुआत में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह सकती है, पर उत्तरार्ध में रिश्ते में थोड़ा गर्माहट आएगी और क्लोजनेस बढ़ेगी। अब अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर जो शुरुआत का समय होगा, यहाँ पर जब ये चतुर्ग्रही योग आपके 12वें भाव में रहेगा तो थोड़ा नींद की कमी यहाँ पर महसूस करेंगे। स्ट्रेस, एंजाइटी ये आपको सबसे ज्यादा होने वाली है। एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा सता सकती है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फैटिग के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। यात्राएं ज्यादा करेंगे और उस वजह से आपको थकान महसूस होगी, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उत्तरार्ध में जब मंगल की एनर्जी आपको मिलेगी तब आपकी सारी एनर्जी वापस आएगी, इम्यूनिटी भी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। पुराने हेल्थ इश्यूज जो थे आपके, जो चल रहे थे, फिर चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, वहां पर आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। अब अगर विद्यार्थियों की बात करी जाए तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे उनके लिए माह के शुरुआत में फोकस की कमी रह सकती है, तो ध्यान दीजिए, पढ़ाई में एकदम मन लगाइए। आप
आपका किसी भी बात को लेकर के यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है स्टडीज में, और वह यहाँ पर आपका प्रेम नजर आ रहा है। शुरुआत में तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रेम है तो प्यार एक तरफ और स्टडीज एक तरफ। कंसंट्रेशन बहुत वीक रहेगा आपका तो, और पढ़ाई अपनी जगह है, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पढ़ाई आपके लिए बहुत जरूरी है। इस समय आपके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर आपने कहीं फॉर्म भरे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस माह में वो एग्जाम्स दें, या कुछ इस तरह के कंपटीशन में आपको जाने का मौका मिले, और उसमें बहुत सारे कंपटीशन आप विन कर सकते हैं। मैक्सिमम आप विन कर सकते हैं, मैक्सिमम में आपको सफलता मिल सकती है। बस वही एक चीज की डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत कीजिए और आप देखेंगे कि सफलता आपके कदम अवश्य ही चूमेगी। फिर चाहे जॉब से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हो या किसी भी तरह का कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, आप कोई इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें भी सफलता के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। राहु जो कि वाणी भाव में बैठे हैं, ये आपकी वाणी को इतना मैग्नेटिक करने वाले हैं कि लोग सामने से आकर के आपको जॉब ऑफर करें, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। तो ग्रहों की इन स्थितियों का फायदा उठाइए। अब अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो यहाँ पर शुरुआत में जैसा कि खर्चे बहुत बढ़ेंगे, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाएगा जो आपकी जो आर्थिक स्थिति है इसको हिला डुला के रख देगा। इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। मतलब थोड़ा आप लगेंगे कि नहीं, मेरा बजट बहुत गड़बड़ हो गया है। मेडिकल में किसी तरह का खर्चा हो या घर में कुछ ऐसा आपको अचानक से रिपेयर कराना पड़ जाए, उस पर खर्चा हो सकता है। ट्रैवलिंग पर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद आपने कहीं कोई ट्रैवल किया था, उसका अलाउंस अगर आपको नहीं मिला, अगर आपको ऑफिस से मिलता था तो वो अलाउंस आपको ना मिले, इस तरह के चांसेस भी बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तरार्ध सब कुछ सुधार देगा, सब कुछ आपके फेवर में जाएगा। पैसा जो रुका हुआ था वो वापस आएगा। सोर्सेज ऑफ इनकम आपके यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट समय है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए और देखेंगे आपकी मुनाफा अच्छा खासा मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के सोच रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा टाल दीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के चांसेस बनते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर खरीदना चाहते हैं तो पेपर वर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसके लिए तैयार रहिएगा और बहुत सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। हमारी तरफ से ना है, अभी कोई डिसीजन मत लीजिए। अब उपाय की बात करी जाए तो अगर आप रोजाना सुबह एक हरी इलायची खा करके घर से निकलते हैं अपने कार्य के लिए तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपकी वाणी और भी अच्छी होगी और भी मैग्नेटिक हो जाएगी। अगर किसी तरह की, क्योंकि जब ये चतुर्ग्रही हो आपके 12वें भाव में रहेगा तो नींद से रिलेटेड समस्या या किसी स्ट्रेस की वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं या कच्ची नींद आपकी हो रही है, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं, तो आप अपने बिस्तर के पास अपने तकिए के नीचे एक कपूर या फिर एक लौंग का जोड़ा, मतलब 2 लौंग आप रखिए और सुबह उसको आप किसी पौधे के उसमें डाल दीजिए। इतना काम आप कीजिए तो आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। ऐसा आप 1 गिलास पानी का भी रख करके सो सकते हैं अपने सिरहाने, और सुबह उठते ही सबसे पहले उसको किसी पौधे में डाल दीजिए तो भी आपकी नींद अच्छी हो सकती है। रोजाना अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, घर में कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करिए कुछ टाइम अपने मन में, अपने दिल में, और देखिए भगवान का कितना आशीर्वाद आपको मिलता है कि एंजाइटी भी यहाँ पर ठीक होगी। और अगर आपको कुछ डर सता रहा है तो उस अनचाहे डर से भी मुक्ति मिलेगी। और अंत में अगर आप महीने में एक बार ये काम कर लेते हैं कि किसी भी मंदिर में जाकर के कच्चे चावल 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी कच्चे चावल जाकर के मंदिर में दान करके आते हैं, तो आप अगर फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उसमें बहुत सुधार होगा, बहुत राहत मिलेगी। तो मकर राशि वालों, जनवरी 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना रहेगा जो परखेगा और आगे बढ़ाएगा। शुरुआत में चीजें भारी लग सकती हैं, खर्चों से मन बहुत परेशान होगा, थकान भी रहेगी,
लेकिन उत्तरार्ध में जो ग्रह आपको पीछे खींच रहे थे, अब वही ग्रह आपके लिए प्रगति का मार्ग बनाना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी, आपके डिसीजन और आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देंगे। आप महसूस करेंगे कि चीजें अब आपके नियंत्रण में आ रही हैं, सारे काम तेजी से चलने लग रहे हैं, आपका मन मजबूत हो रहा है, सही दिशा खुद ब खुद आपके सामने आ रही है। तो ये महीना आपको एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है, शुरुआत चाहे जैसी भी हो, पर अंत आपकी मेहनत और आपके फैसलों पर निर्भर करता है। तो जनवरी 2026 नई शुरुआत, नई क्लैरिटी और आपकी मेहनत का असली फल देने के लिए आ रहा है। इस बात का विश्वास रखिए अपने ऊपर। दर्शकों, यह था मकर राशि वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा जाएगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।